Good evening, students. Today in this video we are going to discuss about the topic technology and economy of chapter 2. Clear? So in this topic what we will study? We will study that how technology and economy are related to each other. How technology affects the economy. That if technology increases, then our economy also develops. Clear? And the society and the people of society also develops in that economy. So we are going to study in this topic about how technology and economy are related with each other. So let's start the reading. The combination of technological and economic change has been responsible for immense social changes, especially in the modern period. Technology affects society in a wide variety of ways. As seen above, it can help us to resist, control, adapt to, or harness nature in different ways. In combination with the very powerful institution of the market, technological change can be as impressive in its social impact as natural factors like a tsunami or the discovery of oil. The most famous instance of massive and immediately visible social change brought about by technological change is the industrial revolution itself, which you have already read out. अब बेटा इस पैराग्राफ में ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव होती है, इंक्रीज़ होती है, या जब भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं तो उसके साथ हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस भी इम्प्रूव हो जाती हैं. क्लियर? जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल्स में स्टडी किया था कि जो डिस्कवरी ऑफ ऑयल है या जहाँ पे हमें गोल्ड मिला था, तो वहाँ की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई थी. क्यों? क्योंकि जब डिस्कवरी ऑफ ऑयल हुआ, जिन कंट्रीज़ से ऑयल ज़मीन में से निकल रहा है वो अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करने लगे तो उनकी इनकम इंक्रीज़ हो गई. तो जब उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली कंट्री की जो इकोनॉमी है वो भी इम्प्रूव करती है. क्लियर? तो जो टेक्नोलॉजी जब हमारी जो इंक्रीज़ होती है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि पहले मोबाइल फ़ोन्स जो थे वो नहीं होते थे, ठीक है, लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे. लेकिन उसके बाद वो भी किसी किसी के घर में लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, सबके घर में नहीं होते थे, ठीक है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद सबके घर लैंडलाइन फ़ोन हुए, फिर पेजर की टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, स्मार्टफ़ोन, एंड्रॉयड्स, और अब मोस्टली 99% के पास जो है वो आपको मोबाइल फ़ोन्स मिलेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई. तो इससे क्या हुआ, हमारे समाज में भी इम्प्रूवमेंट हुई. हर इंडिविजुअल के पास अपना मोबाइल है और अपना मोबाइल होने से क्या हुआ कि वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हुआ. अब वो हर चीज़ के साथ इंटर रिलेटेड है. क्लियर? सो जब भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है या इम्प्रूवमेंट होती है तो उसमें हमारी इकोनॉमी भी राइज करती है. क्लियर? ये कब से स्टार्ट हुआ था? मेनली जब हमारा कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यहाँ पर सेटअप हुआ था, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर आना सेटअप हुआ था, तभी हमें और मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला और हमने उन न्यू आइडियाज़ को और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करा. क्लियर? So you will surely have heard of the massive social impact made by the steam engine. The discovery of steam power allowed emerging forms of large scale industry to use of a source of energy that was not only far stronger than animals or human beings but was also capable of continuous operation without the need for रेस्ट. अब देखो जैसे स्टीम इंजन का बेटा इन्वेंशन हुआ था, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ स्टीम इंजन का, आप इसे अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें क्या बताया हुआ है कि स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या हुआ, काम बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया.
ठीक है। तो एनिमल्स से जो हम क्या करते थे, पहले हम ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी वो हमारी एनिमल्स के थ्रू होती थी। जो जहाँ पर हमने 2 दिन लगते थे, 2 रातें 3 रातें लगती थी अब हमें पहुँचने में, वहाँ पर हम कुछ ही आवर्स में पहुँच जाते थे। ठीक है। तो इसमें अब ये एग्जांपल यहाँ पर स्टीम इंजन का दिया है, बट अब आप देखो कि अगर हमें सपोज़ चंडीगढ़ टू दिल्ली जाना हो, ठीक है, तो ये एक टेक्नोलॉजी की ही तो ग्रोथ है आगे। ठीक है। अगर हम किसी एनिमल पे जाएं या पैदल जाएं तो हमें कितना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टू नाइट्स लग जाएंगी, 3 नाइट्स भी हो सकता है कि हमें लग जाए। अगर हम रोड के थ्रू जाते हैं, कार में जाते हैं, अपने व्हीकल पे, बस में जाते हैं, तो विद इन 6 आवर्स हम पहुंच जाते हैं। और अगर एयरवेज़ के थ्रू जाते हैं तो हम 15 टू 30 मिनट्स में वहाँ पर दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट है। क्लियर, इंक्रीज हुआ है ये हमारा। सो व्हेन हार्न्स टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक द स्टीम शिप एंड द रेलवे, इट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी एंड सोशल जोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारी इकोनॉमी को भी एकदम से ट्रांसफॉर्म कर देती हैं ये वाली चेंजेस। ठीक है। द रेल रोड enabled the westward expansion of industry and trade on the American continent and in एशिया। तो जो रेलवे ट्रैक्स बनाए थे ब्रिटिशर्स ने जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, उससे क्या हुआ था, हमारी ट्रेडिंग जो है वो उनके साथ इंक्रीज हो गई थी। So in India too, the railways have played a very important role in shaping the economy, especially in the first century after their introduction in 1853. Steamships made ocean voyages much faster and much more reliable, thereby changing the dynamics of international trade and migration. Both these developments created gigantic ripples of change which affected not only the economy but also the social, cultural and demographic dimensions of the world society. तो बेटा ये अब क्या था, हम इंटरनेशनल ट्रेड, इससे क्या हुआ, जो स्टीम इंजन्स की डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ हुआ, उससे हम इंटरनेशनल ट्रेड जो थे वो अदर कंट्रीज़ के साथ करने लग गए और बहुत लोगों की माइग्रेशन हुई, एक जगह से दूसरी जगह सेटल होने लगे। तो इससे सिर्फ इकोनॉमी में ही चेंजेस नहीं आए, बल्कि हमारे सोशल, कल्चरल में, हमारे कस्टम्स में, रिचुअल्स में, डेमोग्राफिक डायमेंशंस मतलब फैमिली सिस्टम में, हर सिस्टम के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर, हर सोसाइटी में, हमारे समाज में चेंजेस आए। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जब ट्रेडिंग करते हैं तो उससे हमारे सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी इंटरचेंज्ड होते हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है। So the importance and impact of steam power became visible relatively quickly. However, sometimes the social impact of technological changes becomes visible only retrospectively. A technological invention or discovery may produce limited immediate effects as though it were lying dormant. Some later change in the economic context may suddenly change the social significance of the same invention and give it recognition as a historic event. कुछ changes बेटा ऐसे होते हैं जो एकदम से इफ़ेक्ट ले आते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन की, एकदम से इफ़ेक्ट आ गया। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो स्लोली धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर जिसमें कि चेंजेस आते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ दिस आर द डिस्कवरी ऑफ गन पाउडर, ठीक है, एंड राइटिंग पेपर इन चाइना विच हैड ओनली लिमिटेड इम्पैक्ट फॉर सेंचुरीज अंटिल दे वर इंसर्टेड इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्नाइजिंग वेस्टर्न यूरोप। तो ये चीज़ें जब चाइना में डेवलप हुई थी तो एकदम से सोसाइटी में चेंजेस नहीं आए थे, धीरे धीरे चेंजेस सोसाइटी में आए थे, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है। From that vantage point, given the advantage of enabling circumstances, gunpowder helped to transfer the technology of warfare and paper print revolution changed society forever. ठीक है, और जो पेपर प्रिंट थी उसने हमारी सोसाइटी को कम्प्लीटली चेंज कर दिया और गन पाउडर से हमारी जो वारफेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हुई। सो अनदर एग्जांपल क्लोजर होम इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस इज़ द
textile industry in Britain. In combination with market forces and imperial power, the new spinning and weaving machines destroyed the handloom industry of the Indian subcontinent, which was until then the largest and most advanced in the वर्ड। अब क्या हुआ था बेटा, हमने पढ़ा था कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ओवरटेक किया था तो बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, जैसे कि सूरत में, मौजलीपट्टनम में, जो हमारे मेड इन इंडिया जो क्लोथ्स थे वो बिल्कुल डिक्लाइन रेट पर आ गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ यहाँ पर ले आए थे और वो अपना खुद का अपनी चीज़ें बनाते थे और वही सेल करते थे। तो और वो खुद उन्हीं चीज़ों को परचेज़ करते थे। तो उससे क्या हुआ था कि हमारी जो लोकल कंपनीज थी इंडिया की वो डिक्लाइन हो गई और बहुत ज़्यादा डिक्लाइन रेट पर आ गई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी उस टाइम पर। So sometimes changes in economic organization that are not directly technological can also change society. तो कुछ बार कुछ changes ऐसे भी होते हैं जो कि economic organizations में changes लाते हैं, ना कि टेक्नोलॉजी में। सो इन अ वेल नोन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न जो सिटीज़ जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, जैसे सिक्किम है, असम है, वहाँ पे क्या हुआ था कि टी प्लांटेशन इन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। और वहाँ की रोड्स और फॉरेस्ट्स को कट करके रेलवे ट्रैक्स बनाए थे ताकि वहाँ से जो वहाँ पर जो फॉरेस्ट के अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको वो अपनी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकें। क्लियर। तो उन्होंने क्या वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, डैट इज़ द ग्रोइंग ऑफ सिंगल कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, टी और कॉटन ऑन अ लार्ज स्केल क्रिएटेड अ हैवी डिमांड फॉर लेबर। तो वहाँ से क्या हुआ था, उस रीज़न से ट्राइबल्स वहाँ से मूव कर गए थे, ठीक है। तो ट्राइबल्स मूव कर गए और जो वहाँ पे अब प्लांटेशन के लिए उन्हें लेबर चाहिए थी, वर्कर्स चाहिए थे, तो वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे, यूपी और बिहार साइड से, ठीक है, जो वहाँ पर उनके अंडर काम कर रहे थे बहुत लो वेजेस में। This demand helped to establish the institution of slavery and the slave trade between Africa, Europe and the Americans between the 17th and 19th centuries. In India too, the tea plantations of Assam involved the forced migration of labor from eastern India, especially the Adivasis areas of Jharkhand and छत्तीसगढ़, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आ गया कि फोर्स्ड लेबर, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और ये इसने क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, स्लेवरी की, ठीक है। तो जो लोग वहाँ, जो लेबरर्स वर्कर्स वहाँ काम कर रहे थे, उन्हें या तो बहुत लो वेजेस मिलते थे या फिर वेजेस नहीं दिया जाता था, सिर्फ फूड दिया जाता था। Clear? So today in many parts of the world, changes in customs, duties or tariffs brought about by international agreements and institutions like the World Trade Organization can lead to entire industries and occupations being wiped out, or less often sudden booms or periods of prosperity for other industries or ऑक्यूपेशंस। तो अब आजकल की भी जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी जो आ रही हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बाहर की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो यहाँ आकर सेटअप हो रही हैं और जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही हैं, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये बहुत बूम पर हैं और जो हम जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी वो सर्विस सोसाइटी में कन्वर्ट होती जा रही है और ऑक्यूपेशन जो है वो यहाँ इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रही है। क्लियर? ओके, सो हियर आई एम बाइंडिंग अप माई लेक्चर. In tomorrow's video we will discuss about politics. Thank you and have a nice day.